नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ प्लान कर लिया, अपनी मिलिट्री को ऑर्डर कर दिया है कि भैया तैयारी कर लो। एससीओ की मीटिंग में जैसे ही भारत, चाइना, रशिया तीनों इकट्ठे हुए हैं, ट्रंप ने मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया कि तैयारी शुरू करो चाइना के खिलाफ और दूसरा रशिया के खिलाफ। ये मल्टीपल सोर्सेज से ये खबर आ रही है, हमारा मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रहा। ये कन्फ्रंटेशन के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, चाइना से जो यहाँ पर जो हुआ है 3 सितंबर को परेड हुई है, उसमें कुछ चीज़ें हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुंह काला हो गया चाइना का, मैं कोई कवर नहीं कर रहा, वो भी कवर करूंगा। ताइवान के साथ पंगा लिया है चाइना ने, उसके ऊपर बात करूंगा। और चाइना ने, चाइनीज लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े फ्रॉड करे अमेरिका में, नाम लगा दिया भारतीयों का, भारतीयों को इसलिए वहाँ से निकाला जा रहा है। इस चीज़ों के ऊपर मैं बार बार बोलता हूँ, कोई बात नहीं करता। और ये हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारे भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उनके ऊपर, उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आइए एक एक करके, और ये सारे इंटर रिलेटेड भी हैं क्योंकि चाइना सेंटर पॉइंट के ऊपर है। अब बात करते हैं एक एक कर ये हो क्या रहा है। सबसे पहले वही न्यूज़ जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शिफ्ट करने वाली है, फास्टर देन एवर बिफोर। और इंडिया को ये कहाँ कहाँ पर ये हिट करेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर स्ट्रगल है वो हिस्टोरिक है। आज की डेट में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है चाइना, उधर से रशिया, अब भारत भी बीच में मिल गया है कि ट्रंप की जो अमेरिका है, इसकी दादागिरी को हम सहन नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया पेंटागन को टू प्रिपेयर फॉर अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड रशिया ऑल्सो इफ नीड बी। ये छोटी न्यूज नहीं है। अब ये हो क्यों रहा है? पहली बात ये कि न्यू मिलिट्री जो रियलिटी है, ये करना क्यों पड़ा? क्योंकि दे आर रेटल्ड। उनको मालूम है अमेरिका जो चाहता था कि चाइना और भारत इकट्ठे हो जाए और रशिया को उसमें से बाहर निकाला जाए। अब वो बार बार कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से चाइना और भारत इकट्ठे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रशिया और चाइना इकट्ठे हो गए, इट इज गोइंग टू बी डेथ ऑफ अमेरिका। इसलिए वो चाहते हैं कि रशिया को बाहर निकाला जाए। पहले तो दे विल टेस्ट द वाटर्स ताइवान के पास, और इसीलिए ये ऑर्डर दिया गया है पेंटागन को टू प्रिपेयर अ डेटरेंट मेजर अगेंस्ट चाइना। फर्स्ट रशिया का नाम तो ऐसे डाल दिया, वैसे ही जैसे टैक्स तो करना है चाइना को, लेकिन पहले टेस्ट किया वाटर को भारत के ऊपर टैक्स लगाकर, अभी चाइना के ऊपर वो टैक्स नहीं लगे हैं। ये पॉलिटिकल पोजिशनिंग नहीं है दोस्तों, ये फंडामेंटल शिफ्ट है अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। ये भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट भी करती है। वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहली बात ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा वीक था। ये कौन बोल रहा है? ये जो यूएसए का डिफेंस सेक्रेटरी है हेक्सेथ, उसने बोला है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सो वीक कि उसने रशिया को और चाइना को इकट्ठे होने दिया, जबकि अमेरिका ने हमेशा कोशिश किया था ये दोनों कभी इकट्ठे ना हो जाए। अब तो सोने पे सुहागा ये है, भारत भी साथ में जुट गया है। इसलिए ट्रंप क्या चाहते हैं? वो रीबिल्ड कर रहे हैं अमेरिका की मिलिट्री डोमिनेंस को, ताकि किसी तरीके से सिग्निफिकेंटली चाइना को वीक किया जाए। अब जो सारी की सारी सुई है, वो चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, ये 3 सितंबर को, और प्लस एससीओ में, अब उनको तोड़ने का प्लान बना दिया जाएगा। ये वैसा ही है जैसे यूएसएसआर ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी, उसको तोड़ दिया गया था, क्योंकि अमेरिका अपने सामने किसी दादा को खड़े होने नहीं देना चाहता। ये फोकस जो है वो सारा ट्रेडिशनल वॉरफेयर के ऊपर नहीं, अब ये गंदगी की तरफ चलेंगे। उसका एक और रीज़न है, अब जो अमेरिका ने जो बड़े बड़े हथियार अपने बनाने शुरू कर दिए। ट्रंप ने ऑर्डर किया है कि तुम्हें एयर, सी, अंडर वाटर प्लस स्पेस कुछ भी यूज करना पड़े, गोल्डन डोम जो बना रहे हैं उसको यूज करना पड़े, आप यूज कीजिए, लेकिन चाइना की दादागिरी को आपको खत्म करना है। अब भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। चैलेंज इसलिए है कि अभी अभी हमने रिश्ता किया है, अभी तो रोका भी हुआ नहीं है एससीओ में, चाइना, भारत और रशिया के बीच में, और अमेरिका बीच में कूद गया कि भाई मुझे तो इनके साथ लड़ाई करनी है। ऊपर से आपको मालूम है जो हमारी पोजीशन है, जब चाइना के साथ इनकी लड़ाई तेज होगी, उसका फायदा हमें ये मिलेगा कि क्वाड की जो अलायंस है, जहां पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है, वहां पर एकदम से जो हमारा वेट है स्क्वाड के अंदर, वो इंक्रीज होना शुरू होगा। ये अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज ये है कि अभी अभी रिश्ता हुआ था, वो टूट रहा है। आपको याद होगा कि मैंने सुबह या कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी डिस्कस करूंगा कि पुतिन शी जिनपिंग को बोलते हैं कि मैं कैसे किडनियां निकालता हूं, और कैसे हम ये किडनियां निकालकर, लीवर निकालकर, वही जिहादियों का कैसे हम अपनी लाइफ को लंबा कर सकते हैं।
और शी जिनपिंग ने बोला कि यस, हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं चाइना के अंदर, उनकी ज़िंदगी कम से कम 150 साल की होनी चाहिए। अब ये तो मैंने कवर कर लिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप सोच के देखिए, पुतिन 150 साल जी रहे हैं, शी जिनपिंग 150 साल जी रहे हैं। सारी दुनिया तो वेट कर रही है कि ये मरेंगे तो थोड़ी सी शांति आएगी। शी जिनपिंग के लिए तो सभी बोलते हैं। अब इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बात कर रहे हैं, पहली बात तो है कि जो मैं बार बार आपको कंफर्म कर रहा था कि चाइना के अंदर इन जिहादियों की दोनों किडनियां, लीवर, हार्ट, कुछ भी निकालना पड़े ये निकाल लेते हैं। तो बात वो कंफर्म होगी। ये एक्सपोज भी करता है कि चाइना के अंदर जो बोलते थे कि भाई हम यहाँ पर इलीगली ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, वो कंफर्म कर दिया गया इस रिपोर्ट के साथ। लेकिन साथ में ये खतरे की घंटी भी है। अगर शी जिनपिंग जैसे जो अथॉरिटेरियन है वो 150 साल तक रहेंगे, यानी कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का एक सर्कल होता है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि लीडर्स आते हैं चले जाते हैं। ये चाहते हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग कि ये 150-200 साल तक जीते रहें और कंट्री को ये चलाते रहें। ये बहुत ही बड़ा एक सिनिस्टर प्लान है इनका। जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया है कि भाई जिहादियों की किडनियाँ निकालो और उनको यूज एंड थ्रो करो। यहाँ चाइना में तो इनको शिनजियांग में भगाया जाता है और उनके ऊपर हथियार भी टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जो प्लान है वो ये है कि इनकी जो कॉन्टिन्यूटी है, इनकी जो पॉलिसीज की, वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। अब आते हैं इसके ऊपर जो 3 सितंबर को परेड होगी। दोस्तों, लोगों ने दिखाया कि भाई इसमें तो बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन मुझे कुछ बारीक चीज़ें दिखी इसमें जो बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहले यह था कि यहाँ पे जो गेस्ट आए उनको सुबह 3 बजे उठाया गया। परेड होनी है 9 बजे, उनको 5-5 घंटे वेट कराया गया। बेशक वो किसी कंट्री का प्रेसिडेंट था, बेशक वो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे। भी अगर आपको अपनी कंट्री में इतना ज़्यादा आपको पास कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो आपको 3 बजे उठाने की ज़रूरत क्या थी? लोगों ने आके खिड़कियों दरवाज़ों के ऊपर खड़काया कि भैया तैयार हो जाओ, 4 बजे निकलना है और परेड के लिए आपको वेट करना है। ये मिसमैनेजमेंट है, डर है, क्या है मुझे नहीं पता लगा। दूसरा, अगर परेड में इतनी ही स्ट्रेंथ थी तो चाइना की जो स्टॉक मार्केट है वो जो बढ़ रही थी इतने दिनों से, 3 सितंबर को वो नीचे गिर गई। परेड में तो आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और जो डिफेंस के स्टॉक्स थे पर्टिकुलरली वो गिरे हैं। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें खुद को ही बिलीव नहीं है कि जो ये पूरा मिलिट्री डिस्प्ले किया जा रहा है इसमें कोई स्ट्रेंथ भी है। यानी कि किसी को विश्वास नहीं है चाइना के अंदर, दुनिया का तो क्या होगा। अब तीसरा एक और भी चीज़ है कि इस जो मीटिंग थी इसको अटेंड किसने किया? एक भिखारी ने, एक पुतिन ने और एक किम जोंग उन ने, जिसको कि कोई भी सीरियसली लेता नहीं है नॉर्थ कोरिया का हेड को। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, स्लोवाकिया हो गया और हो गया, उसके प्रधानमंत्री आए थे। अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं आया। मोदी जी को बोलते रहे आने के लिए, मोदी जी मीटिंग एससीओ की अटेंड कर वापस चले गए। अब ये एनकरेजिंग न्यूज़ है। एनकरेजिंग ये है, पहली बात ये कि चाइना की मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर चाइनीज़ को ही विश्वास नहीं है, पहली बात। दूसरा, डर का माहौल इतना है कि मोदी जी को बुलाया, मोदी जी गए नहीं। और तीसरा ये है कि इंटरनेशनली ये आइसोलेट होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जीरो है लोगों का, मिलिट्री कॉन्फिडेंस जीरो है, अब डिप्लोमेटिक जो कॉन्फिडेंस है वो भी चाइना के ऊपर जीरो है। वरना इतनी बड़ी परेड, इतनी कंट्रीज को इन्विटेशन आया कोई भी नहीं। अब ये तो हो गया सारा चाइना का। अब आते थोड़ा सा यूक्रेन के ऊपर भी, और ये भारत के लिए कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, यूक्रेन ने 500 किलोमीटर अंदर जाकर रशिया के पूरा का पूरा जो रेलवे लाइन थी, रेलवे हब था रशिया का, उसको तबाह कर दिया। अब इसमें लेसन क्या है कि एक छोटा सा कंट्री बड़े कंट्री के अंदर अगर स्ट्रेटेजिकली लड़ाई करे और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हो, वो बड़े से बड़े दुश्मन को वो हरा सकता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया। हम चाइना के सामने, हमारी कंट्री का साइज बहुत छोटा है, लेकिन हमने दिखा दिया कि हम इनके हथियारों को जीरो कर सकते हैं। देखो, ताश के पत्तों की तरह हमने उठाकर फेंक दिया। वही काम रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन भी करता जा रहा है। यानी कि राइट स्ट्रेटजी। दुश्मन जितना मर्जी स्ट्रांग हो, फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्लानिंग और आपकी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसके डिसीजंस बड़े सटीक होने चाहिए। और यहीं पर भारत बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसलिए मैंने ये न्यूज़ आपके सामने रखी है कि हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सही है। हम हर एक चीज़ आत्मनिर्भर भारत के अंदर अपने यहाँ पे बनाते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई लोग जो बुद्धिजीवी यहाँ पर आके बोलते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया, ओ भैया
ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया है, उससे रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन उस स्ट्रेटजीज को अपनाना शुरू कर दिया। ये है हमारा दबदबा। बेशक हमारे दोस्त के अगेंस्ट कर रहा है, वो अलग बात है, बट स्ट्रेटजी हमारी अब दुनिया फॉलो कर रही है। अब आते हैं ताइवान के ऊपर। इसके बाद 3 मुद्दे और हैं जो बताऊंगा मैं। सारे स्टार्टलिंग है और सारे इंटररिलेटेड भी हैं और भारत को टच भी करते हैं। ताइवान के ऊपर पिछले 3-4 महीनों में 500 से ज़्यादा बार, पिछले 6 महीने में सॉरी, ताइवान के अंदर एंटर किया है। ताइवान जो चाइना की जो कोस्ट गार्ड्स हैं, इनकी जो सर्वेलेंस की शिप्स हैं और प्लेन्स हैं, ये वायलेशंस बार बार क्यों की जा रही हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं कि दुनिया ताइवान के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। अब भारत को नुकसान क्या है? जो चाइना के पास से जो ताइवान का जो लाइन है, जो शिपिंग एरिया है, वहाँ से हमारी मैक्सिमम शिप्स निकलती हैं। ये क्रूशियल शिपिंग लेन्स है भारत के लिए। और अगर कहीं ताइवान चाइना ने एनेक्स कर लिया, हमारा सारा का सारा शिपिंग लाइन्स यहाँ पर बंद हो जाएंगी। वो दूसरी बात है, हम चाइना की इंडियन ओशन में बंद कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में और उससे भी बाहर। ये हमारे लिए डायरेक्ट एक इम्प्लीकेशन है। दोस्तों, ये सारा कुछ जो हो रहा है, इसके साथ हमें एक चीज़ और देखनी है कि चाइना ने दुनिया भर में फ्रॉड करना शुरू कर दिया है और नाम लगाया जा रहा है भारतीयों का। अब ये किया कैसे? एक तरफ तो ताइवान के को घेर कर हमारी शिपिंग लाइंस को बंद करने की कोशिश है, दूसरी तरफ से हमारा नाम लेकर फ्रॉड भी कर रहा है। एक ये पकड़े गए $65 मिलियन का फ्रॉड किया गया, जो बुजुर्ग लोग थे अमेरिका के, उनको बेवकूफ़ बनाकर। ये पूरा रिंग था एक चाइनीज का। लेकिन नेटवर्क को ऑपरेट कहाँ से किया? अमेरिका में किया, थ्रू कॉल सेंटर्स इन इंडिया। अब लोग इंडिया से कॉल कर रहे हैं ये सोचकर कि यार हम अमेरिका को, जो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनको कॉल कर रहे हैं, उनके टैक्स की चोरी है या टैक्स कम भरा है, वही बोलकर कॉल सेंटर्स, कॉल्स इंडिया से गई हैं, फ्रॉड चाइना ने कर दिया और फंस गए इंडियंस। यानी कि ये हाईलाइट करता है कि चाइना पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और भारत ने अभी अभी इनको अलाउ कर दिया, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को भारत के अंदर। यानी कि हमें भी एक स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट लगानी पड़ेगी चाइनीज बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर, क्योंकि अगर ये बॉर्डर के बाहर अमेरिका में जाकर हमारा नाम खराब कर सकते हैं, अगर हमारे बॉर्डर के अंदर आ गए तो ये क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही करेंगे जो इन्होंने अमेरिका में किया है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इन न्यूज़ के बाद हुआ क्या? भारत के लोगों का नाम खराब हो गया और वहाँ पर जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारतीय फ्रॉड है। फ्रॉड किया चाइना ने, पैसे बनाए चाइना ने, नाम हमारा खराब हुआ। तो यही चीज़ें हैं जिसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं और इसीलिए ये काम और भी हुआ। चाइना की जो बेइज्जती है, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था, अभी बोलता हूँ। चाइना ने जब 3 सितंबर की जब पूरी मीटिंग करी, उससे पहले भी एससीओ की मीटिंग हुई, वहाँ पर मलेशिया, ईरान, ये वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इन्होंने, उनके प्रेसिडेंट्स ने, उनकी वाइफ्स ने शी जिनपिंग के साथ और उनकी वाइफ के साथ हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे हो, प्लस ईरान की हेल्प तुमने नहीं करी। इतना ऑकवर्ड मोमेंट था ये। यानी कि चाइना के अलाइज भी चाइना के साथ नहीं खड़े, उनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। ये है डिप्लोमेटिकली चाइना की आइसोलेशन। और भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स को ईरान के साथ भी बना रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हमने बनानी शुरू कर दी है। यानी कि पूरा का पूरा स्टेज डिप्लोमेटिकली भारत की फेवर में है। सारी उंगलियां हमारी घी में है, सिर्फ हमारी मूव्स वो परफेक्ट होनी चाहिए और चाइनीज़ की एक एक हरकत के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, ये भारत की स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी ये आपको हल्का सा दर्शाएगा। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, ये यूनिक स्ट्रैटेजी है और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए। यूएसए प्रेशर कर रहा है, एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एंड चाइना फर्स्ट, रशिया का नाम तो ऐसे डाला है। पहली बात ये, वो ऑलरेडी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। दूसरा, चाइना खुद इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली आइसोलेटेड है और चैलेंजेस को फेस कर रहा है और जो उसके ट्रेडिशनल अलायंसेस थे वो टूटते जा रहे हैं। तभी भारत में वो एक पोटेंशियल फ्रेंड देख रहा है चाइना आज की डेट में, और हमारी जो पोजीशन है वो अब स्ट्रेंथन होती जा रही है एससीओ में, ब्रिक्स में, क्वाड में, सब जगह पर। दूसरी तरफ हमारी जो लार्ज मार्केट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है और डेमोक्रेटिक जो हमारा एक फ्रेमवर्क है,
स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसके कारण अब हो क्या रहा है, दुश्मन भी हमें अब दोस्त मानने शुरू कर दिया है। पहली बात ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली ये हमारे लिए एक लीवरेज भी है, जो हमें अब एक, जैसे मोदी जी ने बोला था, वी आर अ स्प्रिंग बोर्ड, जो हमारे साथ लगेगा वो अब राइज करेगा। यानी कि अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करते जा रहे हैं, बेशक कोई चाइना हो या कोई और हो, और स्प्रिंग बोर्ड बन रहे हैं हम लोग कि ग्लोबल साउथ की अगर मार्केट चाहिए तो भारत के थ्रू आप जा सकते हैं। भारत की अप्रोच फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, मिलिट्री कैपेबिलिटी हमने दिखा दी, हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पूरे दुनिया के साथ हैं, मल्टीपल रीजन्स में हम काम करते हैं, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने छोड़ी नहीं है। अमेरिका ने जितना मर्जी प्रेशर दिया हमें फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए चाइना आपकी तरफ आ रहा है। अब अगले जो 2 हफ्ते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में जैसे पेंटागन को तैयार किया गया है एससीओ की मीटिंग के बाद कि ये अलायंस रशिया का और चाइना का ये नहीं होना चाहिए, ये तोड़ना चाहिए। अगले 2 हफ्ते में पुतिन क्या करेंगे, यूक्रेन वॉर की नेगोशिएशंस दोबारा शुरू हो गई हैं, और पुतिन ने सजेस्ट भी किया है कि प्रोग्रेस हो रही है यूक्रेन की नेगोशिएशंस के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि कहीं ना कहीं पुतिन का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है, एंड अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरीके से चाइना और भारत इकट्ठे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, रशिया बीच में जुड़ना नहीं चाहिए। ये डेवलपमेंट्स वो हैं जो हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही हैं और चैलेंजेस भी क्रिएट कर रही हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में। मुझे ये डर नहीं है कि हम इसमें सही काम करेंगे नहीं, क्योंकि जयशंकर जी बैठे हैं, ऊपर से मोदी जी हैं। की क्वेश्चन ये है कि क्या हम फ्लेक्सिबल हैं? यस, द आंसर इज हमारे पास अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर हमें विश्वास भी है, हम फ्लेक्सिबल भी हैं, हम दुश्मन और दोस्त दोनों के साथ इक्वली हम काम कर रहे हैं, और हमने अपने आप को पोजीशन पे ऐसे किया है कि हम एक रिलायबल पार्टनर है किसी भी कंट्री के साथ, बेशक वो रशिया हो। हमने चाइना को भी ये बोला, वी विल वर्क इफ यू आर रिलायबल, हम तो रिलायबल है ही हैं, और हम अपने जो रिलेशनशिप्स हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर हम प्लेस भी करते जा रहे हैं। दोस्तों ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऊपर तो मोहर लगा दी मोदी जी ने, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा। और जो ये टेंशन्स हैं, ये अगर हम दोस्ती बनाएं कि आपको और मेरे म्यूचुअली हम एक दूसरे को कौन सी हेल्प कर सकते हैं, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड चलेगा। फ्रेंडली शोरिंग होगी, दोस्त कंट्रीज एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तुसी भी राइज करो, मैं भी राइज करता हूं, कोई ग्लोबल पावर नहीं, सारे बराबर हैं, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। और ये जो ड्रामेटिक चेंजेस जो अपने सामने हो रहे हैं, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस था ना, अब तक हमने ना किसी के साथ दोस्ती करी ना दुश्मनी, हमने इंडिया फर्स्ट के ऊपर काम किया। दोस्त हम सिर्फ भारत के हैं, भारत माता को ही मानते हैं, और कोई दोस्त नहीं, ना रशिया ना चाइना ना अमेरिका, कोई भी नहीं। और डिप्लोमेसी, हमारी डिप्लोमेसी हर रोज टेस्ट होती है और हम जीतते जा रहे हैं। और चाइना का मैंने आपको एक एक चीज़ दिखा दिया कि चाइना में क्या हो रहा है। मिलिटरीली इनकी कंट्री को अपने इनकी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर विश्वास नहीं है, सारे शेयर नीचे आ गए हैं। और जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हर रोज आते रहेंगे, हर रोज कभी हम जीतेंगे कभी हारेंगे। जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। जो कोई लोग बोलते हैं ओ जी मोदी जीती जा रहा है हर रोज, नहीं, हम कभी हारते भी हैं। जब हारते हैं तो मैं उसकी वीडियो भी बनाता हूँ, और अपने आप को जो नेविगेट कर रहे हैं इस ट्रबल्ड वाटर्स में से, मज़ा आता है मुझे इन चीज़ों को कवर करके। और हर चैलेंज के बाद जो मुझे खुशी इस बात की है, हम इमर्ज कर रहे हैं मोर स्ट्रॉन्गर, मोर इन्फ्लुएंशियल देन एवर बिफोर, और यही भारत की खासियत है। दोस्तों ये सारा मैंने चीज़ें बताई, मुझे आपसे एक आंसर चाहिए। ये मैंने 7 न्यूज़ दी हैं आपको, इसमें से कितनी आपने सुनी थी? और ये सारी इंटररिलेटेड है, कोई भी आइसोलेटेड नहीं है। अमेरिका चाइना के वाटर्स को टेस्ट कर रहा है, चाइना ताइवान के वाटर में अमेरिका को टेस्ट कर रहा है, ये सारे मिलकर हमें टेस्ट कर रहे हैं, और हम अपनी चाल चलते जा रहे हैं। यही तो खासियत है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।